नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा। आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे LIC के होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जो कि LIC का 100 इयर्स का प्लान है और इस प्लान का नाम है जीवन उमंग, जिसका प्लान नंबर है 945। दोस्तों, अगर इस प्लान के बारे में बात करूं तो कई लोगों का यह कहना होता है कि क्या LIC का जीवन उमंग प्लान लेना सही निर्णय हो सकता है। तो इसका जवाब आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। तो चलिए जानेंगे कि क्यों लेना चाहिए LIC का जीवन उमंग प्लान। दोस्तों, आपने या फिर आपके रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में लोगों ने LIC का कोई ना कोई प्लान खरीदा होगा, जो कि हो सकता है LIC का एंडोमेंट प्लान, LIC का मनी बैक प्लान, यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और LIC का पेंशन या फिर जिसे हम एन्युटी प्लान भी कहते हैं, और LIC का सिंगल प्रीमियम प्लान और साथ ही LIC का टर्म इंश्योरेंस प्लान। इनमें से कोई भी एक प्लान आपके रिलेटिव ने खरीदा होगा। इनमें से कुछ ऐसे प्लान हैं जिसमें प्रपोजर को मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा या फिर प्रपोजर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दिया जाएगा। साथ ही इसमें से किसी भी प्लान को सरेंडर करना चाहते हैं तो दिए हुए प्रीमियम से भी कम अमाउंट आपको सरेंडर वैल्यू में दिया जाता है। LIC का जीवन उमंग प्लान 3 तरह के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। पहला है लाइफ टाइम पेंशन, मतलब प्रपोजर को प्रीमियम भुगतान करने के बाद जीवन भर गारंटेड इनकम यानी कि मनी बैक मिलता रहेगा उसके 100 इयर्स तक। दूसरा है लाइफ टाइम कवर, मतलब बीमा धारक को जीवन भर कवर दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दिया जाता है। तीसरा है लमसम रिटर्न, मतलब बीमा धारक पेंशन की राशि कभी भी एक साथ ले सकता है पॉलिसी को सरेंडर करके। दोस्तों, इस प्लान में अगर बीमा धारक 10 साल पेंशन लेता है, मतलब प्रीमियम पे करने के बाद भी अगर 10 साल या 15 साल तक प्रीमियम पे करता है और वो चाहता है कि मुझे अब पेंशन नहीं चाहिए, मुझे अब यहां पे एक लमसम अमाउंट चाहिए, तो वो पॉलिसी को सरेंडर करके वो अमाउंट ले सकता है, जो कि सरेंडर वैल्यू आपके दिए हुए प्रीमियम से काफी ज्यादा का वैल्यू होगा। इस तरह का बेनिफिट आपको और किसी प्लान में नहीं मिलेगा, या फिर अगर आप इस तरह का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको अलग अलग प्लान में इन्वेस्ट करना होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इस प्लान के बारे में जानेंगे कि किस तरह से यह प्लान तीनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, साथ ही इस प्लान में कितना परसेंटेज रिटर्न भी मिलता है। आगे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यह क्लियर करना चाहूंगा कि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले इस प्लान के एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे कि LIC ने यह प्लान लेने की क्या योग्यता रखी है, फिर इसके फीचर्स और किस तरह के इस प्लान में रिटर्न्स मिलते हैं उसके बारे में जानेंगे एग्जाम्पल और चार्ट के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे आने वाले इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट यानी कि जीवन उमंग प्लान लेने की योग्यता क्या है। जीवन उमंग प्लान में प्रीमियम पेइंग टर्म 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष है। आप पॉलिसी लेने के लिए इन चारों वर्ष में से किसी भी एक वर्ष का चुनाव कर सकते हैं प्रीमियम का भुगतान करने के लिए। अगर आपने 15 वर्ष का चुनाव किया है तो 15 वर्ष तक आपको यहां पर प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। मिनिमम एज एंट्री 90 डेज, मतलब 90 दिन कंप्लीट होना चाहिए, यानी यह पॉलिसी किसी बच्चे के नाम से भी आप ले सकते हैं। मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है 55 वर्ष का व्यक्ति यह पॉलिसी अधिकतम 15 वर्ष के लिए ले सकता है।
वहीं दूसरे की बात करें तो दूसरे में अगर व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष है तो वह यह पॉलिसी अधिकतम 20 वर्ष और न्यूनतम 15 वर्ष के लिए ले सकता है। तीसरा है 45 वर्ष का व्यक्ति 25 वर्ष, 20 वर्ष और 15 वर्ष के लिए पॉलिसी परचेस कर सकता है। मतलब मैक्सिमम यहां पर वो 25 ईयर के लिए अपना प्रीमियम पेइंग टर्म का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। चौथे ऑप्शन की बात करें तो चौथे ऑप्शन में 40 वर्ष का व्यक्ति यह पॉलिसी 30 वर्ष के लिए मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है और मिनिमम 15 वर्ष के लिए भी ले सकता है। तो यह था कि व्यक्ति की उम्र अगर 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष के बीच है तो वह यह पॉलिसी 30 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष और 15 वर्ष के लिए ले सकता है। और अगर 40 से 55 वर्ष के बीच है तो आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो कितने वर्ष के लिए पॉलिसी ले सकता है। अगर बात करें बच्चे की उम्र की, जिसकी उम्र 90 दिन से ज्यादा है और 18 वर्ष तक है, तो उस केस में कितने वर्ष के बच्चे को कितना पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म दिया जाएगा। तो एलआईसी ने इसे भी 4 भागों में बांटा है। पहला है 90 दिन से 4 वर्ष के लिए, दूसरा है 5 वर्ष से लेके 9 वर्ष के लिए, तीसरा है 10 वर्ष से लेके 14 वर्ष के लिए और चौथा है 15 वर्ष से लेके 18 वर्ष के लिए। यहां पर बच्चे के पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म इस प्रकार रहेगा। 90 दिन से लेके 4 वर्ष के बच्चे के पेरेंट्स को 30 वर्ष का पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म दिया जाएगा। वहीं 5 वर्ष से लेके 9 वर्ष के बच्चे के पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग टर्म 25 वर्ष और 30 वर्ष का दिया जाएगा और 10 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चे के लिए जो पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो 20 साल, 25 साल और 30 साल का दिया जाएगा और 15 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक के बच्चे के लिए प्रीमियम का पेइंग टर्म 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष दिया जाएगा। तो यहां पर अगर आप प्रपोजर हैं, बच्चे के नाम पर यह पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उसके उम्र के अनुसार पॉलिसी टर्म का चुनाव करें, मतलब जो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म है उसका चुनाव करें। जीवन उमंग प्लान में मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ द प्रीमियम पेइंग टर्म 70 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे रखा गया है। अगर इसे इस तरह से समझा जाए, अगर आप मैक्सिमम एज एट एंट्री में देखेंगे तो यहां पर दिए गए व्यक्ति के उम्र और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म को अगर जोड़ा जाए तो 70 वर्ष ही आएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति 50 साल का है तो यहां पर वो मैक्सिमम 20 साल के लिए ही पॉलिसी परचेस कर सकता है, क्योंकि यहां पर उसे 20 साल तक ही प्रीमियम का भुगतान करना है और 50 वर्ष उसकी उम्र है, तो मतलब 70 इयर्स तक यहां पर उसको प्रीमियम भरने का टाइम दिया गया है। जीवन उमंग प्लान में अगर पॉलिसी टर्म की बात करें तो व्यक्ति के उम्र वर्ष को 100 में से घटाना होगा, तो यहां पर उस व्यक्ति को उसका पॉलिसी टर्म मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 वर्ष है और वह पॉलिसी परचेस करता है, तो यहां पर उसका जो पॉलिसी टर्म होगा वो इस तरह से होगा। जीवन उमंग प्लान 100 वर्ष के लिए पॉलिसी है, तो यहां 100 में से उस व्यक्ति की एज को माइनस करेंगे, जो भी वर्ष आएगा वो इस प्लान का पॉलिसी टर्म होगा। इसका मतलब उस व्यक्ति को 100 वर्ष होने तक उस व्यक्ति को पेंशन मिलता रहेगा। इस प्लान में प्रीमियम का भुगतान आप 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला है मंथली मोड, दूसरा है क्वार्टरली मोड, तीसरा है हाफ ईयरली मोड, चौथा है ईयरली मोड। इनमें से किसी भी एक मोड का चयन करके प्रीमियम का भुगतान आप कर सकते हैं। एलआईसी ने इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए रखा हुआ है। वहीं अगर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो इसकी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप अपने इनकम के अनुसार कितने तक का भी पॉलिसी ले सकते हैं। सरेंडर फैसिलिटी का बेनिफिट लेने के लिए पूरे 2 वर्ष का प्रीमियम का भुगतान किया होना चाहिए, तो ही जाकर आपको यहां पर सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट मिलेगा। लोन फैसिलिटी भी इस प्लान में उपलब्ध है, वह भी पॉलिसी के डेट ऑफ कमेंसमेंट से लेके 2 वर्ष तक का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए,
तो ही आप जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर पॉलिसी इनफोर्स है तो यहां पर सरेंडर वैल्यू का 90% तक का लोन अमाउंट दिया जाएगा। अगर पॉलिसी पेड अप वैल्यू में है तो यहां पर सरेंडर वैल्यू का 80% तक का अमाउंट लोन में दिया जाएगा। यहां पर एलआईसी जो भी अमाउंट लोन में पास करेगी उस पर एक सालाना इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी, जो कि आपको यहां पर भरना होगा। पॉलिसी का रिवाइवल पीरियड 5 वर्ष का है, मतलब अगर आपकी पॉलिसी किसी कारणवश बंद हो जाती है, प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो उस समय से लेकर 5 वर्ष के बीच में आप पॉलिसी को कभी भी रिवाइव कर सकते हैं। फ्री लुक पीरियड पॉलिसी का 15 दिन है। अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो आप 15 दिन के अंदर इस पॉलिसी को रिटर्न कर सकते हैं, और बाकी जो आपने प्रीमियम का भुगतान किया है उसमें से सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी माइनस करके एलआईसी आपका प्रीमियम वापस रिटर्न कर देगी। जीवन उमंग प्लान में एग्जिस्टिंग राइडर के बारे में बात करें तो यह पॉलिसी लेते वक्त इन राइडर्स का चयन भी आप कर सकते हैं। पहला है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, और इस राइडर का चयन वयस्क व्यक्ति खुद की पॉलिसी लेते वक्त भी कर सकता है। अगर बीमा धारक अपने बच्चे के नाम पर यह पॉलिसी लेता है तो उस समय बच्चे की उम्र 90 दिन से ज्यादा और 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, तो प्रपोजर पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चयन कर सकता है। तो दोस्तों यहां पर एलआईसी ने टोटल 3 राइडर ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले रहे हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर लीजिए। अगर आप अपने नाम पे पॉलिसी ले रहे हैं तो क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर का भी चयन कर सकते हैं। दोस्तों इन राइडर के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर सेटलमेंट ऑप्शन की बात किया जाए प्लान नंबर 945 में, अगर किसी कारणवश बीमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट पेमेंट लेने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अगर किसी बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है तो यहां पे जो भी डेथ क्लेम अमाउंट है वह नॉमिनी इंस्टॉलमेंट में ले सकता है, लेकिन उसको यहां पर इंस्टॉलमेंट लेने के लिए किसी भी एक वर्ष का चयन करना होगा, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, तीनों में से किसी एक वर्ष का चयन करना होगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ की बात की जाए तो यहां पर प्लान नंबर 945 में एलआईसी ने कहा है अगर किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो जो भी नॉमिनी रहेगा उसको सम एश्योर्ड प्लस रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस इन तीनों का ऐड करके दिया जाएगा, या तो 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, जो सालाना प्रीमियम रहेगा उसका 7 गुना, या तो 105% जो पूरा प्रीमियम पे किया है उसका देगी एलआईसी। अब इन तीनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा रहेगा वो यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा। तो अक्सर करके जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस रिविजनरी बोनस होता है, फाइनल एडिशन बोनस होता है, वो अक्सर करके नॉमिनी को यहां पर दिया जाता है। अब 4 रीजन की बात करें यहां पर कि ये पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए। जो पहला रीजन है जीवन उमंग पॉलिसी में गारंटीड सर्वाइवल बेनिफिट, मतलब यहां पर एलआईसी 8% ऑफ सम एश्योर्ड हर साल देती है। दूसरे रीजन की बात करें तो यहां पर जो गारंटीड इनकम होगा वो टैक्स फ्री रहेगा। और तीसरा जो रीजन है गारंटीड कैपिटल प्रोटेक्शन, जो भी आपका अमाउंट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, गारंटी दे रही है यहां पे एलआईसी। और चौथा जो है यहां पर गारंटीड इंक्रीजिंग लाइफ कवर, जो भी आपका अमाउंट रहेगा वो हर साल बढ़ता जाएगा। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो यहां पर लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिसी जब तक चलेगी जब तक बीमाधारक की जिंदा रहेगा तब तक इस पॉलिसी में रिस्क कवर चलता रहेगा टिल एज 100 तक। वहीं अगर बोनस की बात करें तो यहां पे भी बोनस हर साल बढ़ता जाता है। और फाइनल एडिशन बोनस की बात करें तो जो भी रहेगा इस पॉलिसी में साथ में दिया जाएगा। और लोन फैसिलिटी ऑलरेडी इस प्लान में अवेलेबल है, पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे आगे थंब रूल के बारे में कि प्रीमियम और टैक्स फ्री रेगुलर इनकम के समान किस तरह मिलता है, या तो रेगुलर इनकम से ज्यादा कैसे मिलता है। जैसे कि एक पीपीटी है और टैक्स फ्री रेगुलर इनकम है, यहां पर 15 साल का पीपीटी लेता है तो इक्वल टू एनुअल प्रीमियम मिलता है, जो इनकम होगा वो टैक्स फ्री रहेगा। वहीं अगर 20 इयर्स का पीपीटी लेता है तो 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 गुना एनुअलाइज प्रीमियम जो रहेगा उसका 1.5 गुना अमाउंट मिलेगा। 25 साल में 2 गुना अमाउंट मिलेगा एनुअलाइज प्रीमियम का।
और 30 साल में 2.5 गुना एनुअलाइज्ड प्रीमियम यहां पर उसको मिलेगा। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। दोस्तों ये जो भी प्रीमियम रहेगा वो राइडर्स और जीएसटी अमाउंट इस थंब रूल में ऐड नहीं किया गया है। तो दोस्तों अब हम समझेंगे इसको एक एग्जांपल लेकर। पीपीटी 15 वर्ष के ऑप्शन में एक व्यक्ति इस पॉलिसी को परचेस करता है जिसकी उम्र 30 साल है और उसने 15 साल का जो पीपीटी लिया है उसके हिसाब से 45 वर्ष तक उसको प्रीमियम का भुगतान करना है। 45 वर्ष के बाद जब पॉलिसी का 100वां साल कंप्लीट हो जाता है तो यहां पर उसको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, जिसके लिए उसने 30 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक हर साल 50,000 रुपए का भुगतान किया और उसके बाद 30 साल की उम्र में जब पॉलिसी उसने परचेज की तो उसका कवर जो चालू हो गया है वो 6,25,000 रुपए का चालू हो गया है। और वहीं पर जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उसे 65 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है और उसके साथ साथ में एज ऑफ 46 से लेके उसे पेंशन इसे या तो इनकम भी कह सकते हैं जो उसको मिलना शुरू हो जाता है, वो एनुअल इनकम होता है 50,000 रुपया, जो कि गारंटीड टैक्स फ्री अमाउंट है। तो ये दोस्तों ये इस हिसाब से इक्वल टू एनुअलाइज्ड प्रीमियम है, मतलब जो भी आप ईयरली प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके समान आपको इनकम भी यहां पे मिल रहा है। अब पीपीटी 20 साल की बात करें तो यहां पर हर एक चीजें लगभग सेम है, लेकिन यहां पर उसे एनुअलाइज प्रीमियम मिल रहा है 76,000 रुपया, जो कि टैक्स फ्री अमाउंट होगा। ये 1.5 गुना लगभग एनुअलाइज प्रीमियम है। इसी तरह पीपीटी 25 ईयर्स में 1,04,000 मतलब जो भी अमाउंट प्रीमियम भर रहे हैं उसका डबल अमाउंट मिल रहा है, तो मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम है। इसी तरह पीपीटी 30 ईयर्स में 1,28,000 रुपए भर रहे हैं, तो यहां पर ये 2.5 गुना टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम है। तो दोस्तों अभी तक हमने इस प्लान का एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट, प्लान के अदर ऑप्शंस और प्लान को क्यों लेना चाहिए उसके 4 रीजन के बारे में बात किया। साथ ही साथ में कितने वर्ष के लिए अगर पॉलिसी टर्म लेते हैं, जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो कितना गुना अमाउंट यहां पर एनुअल प्रीमियम का रिटर्न आएगा उसके बारे में बात किया। अब इस प्लान को एग्जाम्पल के साथ चार्ट में समझेंगे, तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने एक नाम कंसिडर किया है, मिस्टर राजेश, जिसकी उम्र है 30 वर्ष। उन्होंने यह प्लान लिया 945 जीवन उमंग सम एश्योर्ड 25 लाख के लिए, जिसको यहां पर 70 साल का पॉलिसी टर्म मिला और उन्होंने प्रीमियम पेइंग टर्म का चुनाव किया 20 वर्ष, मतलब 20 वर्ष में यहां पर प्रीमियम का भुगतान भी करना है। साथ ही साथ में यहां पर मिस्टर राजेश को एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का भी अमाउंट दिया जाएगा। अगर किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंटल में या फिर डिसेबल हो जाते हैं तो यहां पर 25 लाख का भी सम एश्योर्ड दिया गया है। दोस्तों अगर यहां पर प्रीमियम की बात करें तो पहले साल का प्रीमियम 4.5% जीएसटी के साथ में सालाना जो प्रीमियम होता है 1,37,964 रुपया, मतलब यहां पर जो बेसिक अमाउंट है प्रीमियम का 1,32,023 रुपया है, प्लस यहां पर 4.5% 5,941 रुपया जीएसटी ऐड किया गया है। वहीं दूसरे साल से लेकर 20 साल तक जो प्रीमियम का भुगतान करना है 2.25% जीएसटी के साथ में सालाना प्रीमियम 1,34,994 रुपया करना है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं बेसिक अमाउंट लगभग दोनों का सेम है, खाली यहां पर जो डिफरेंस आया हुआ है वो है जीएसटी अमाउंट का, मतलब पहले साल में 4.5% जीएसटी लगता है और दूसरे साल से लेके जो पॉलिसी का टर्म है उतने वर्ष तक आपको 2.25% जीएसटी यहां पर पे करना होगा। अगर यहां पर डे सेविंग की बात करें तो पर डे आपको यहां पर 370 रुपया सेविंग करना है पूरे 20 वर्ष के लिए, जिसमें अगर यहां पे मैच्योरिटी देखा जाए तो टोटल 2,04,75,000 रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है उस व्यक्ति के 100 इयर्स होने पर। तो चलिए दोस्तों इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं क्या बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं ईयर लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, प्रीमियम लिखा हुआ है। ईयर की बात करें तो यह ईयर वो है जिस वर्ष में आप पॉलिसी को परचेस कर रहे हैं, एज आपकी एज क्या है और उसके बाद प्रीमियम कितना आएगा आपको, और अगर नेचुरल डेथ होती है तो यहां पर इतना अमाउंट आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। एक्सीडेंटल अगर डेथ होती है तो यहां पर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का भी अमाउंट ऐड करके, जो भी आपका सम एश्योर्ड अमाउंट है वो ऐड करके यहां पर आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स यहां पर
20 साल के बाद ही मिलने वाला है। कैश वैल्यू मतलब यहां पर अगर आप पॉलिसी को जिस समय सरेंडर करेंगे तो उस समय यहां पर सरेंडर वैल्यू दिखाया गया है। लोन की अमाउंट बात करें तो लोन अमाउंट अगर आप किसी वर्ष में लोन लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको लोन अमाउंट भी शो हो जाएगा। तो यहां पर मिस्टर राजेश 2021 में 30 वर्ष की एज में पॉलिसी परचेज करते हैं, जिसके लिए उन्होंने 1,37,964 रुपया प्रीमियम का भुगतान किया। अगर किसी कारणवश पहले वर्ष में ही मिस्टर राजेश की मृत्यु हो जाती है नेचुरली, तो यहां पर उनके नॉमिनी को 26,30,000 रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा। वहीं अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो एक्सीडेंटल डेथ में 25 लाख रुपया और ऐड करके 5,13,000 रुपए का अमाउंट उसके नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर मिस्टर राजेश की जो प्रीमियम का भुगतान वो 20 वर्ष करने वाले हैं, एज ऑफ 49 तक, मतलब उनके 49 तक। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एज ऑफ 50 में उनको यहां पर पेंशन अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा 2 लाख रुपए। मतलब यहां पर उनको अप्रॉक्स 1.5 गुना अमाउंट रिटर्न मिलता जाएगा उनके एज ऑफ 100 ईयर तक। सपोज अगर हम यहां पे देख भी लेते हैं कि 100 ईयर्स तक यहां पे उनको कितना प्रीमियम का भुगतान किया और साथ ही साथ उनको यहां पर पेंशन का अमाउंट कितना मिला, और यहां पर उन्होंने भुगतान किया टोटल प्रीमियम 27,02,850 रुपए का पूरे 20 वर्ष में। अगर इस पॉलिसी के मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो एज ऑफ 100 ईयर्स में यहां पर मिस्टर राजेश को 2,04,75,000 रुपए का अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ पेंशन अमाउंट की बात करें तो लगभग 1 करोड़ का अमाउंट मिस्टर राजेश ने पूरे 50 वर्ष में ले लिया है पेंशन के रूप में। सपोज अगर किसी कारणवश मिस्टर राजेश की मृत्यु एज ऑफ 75 में हो जाती है, मतलब 2066 में उनकी मृत्यु हो जाती है, नेचुरली डेथ होती है, तो यहां पर उनके नॉमिनी को 1,73,55,000 रुपए का अमाउंट उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। इसी तरह से अगर एक्सीडेंटल डेथ भी होती है तो यहां पर उनके नॉमिनी को 1,73,55,000 रुपया अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप मुझे पूछेंगे कि मैंने कहा था कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का बेनिफिट भी यहां पर ऐड करके मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर एज ऑफ 70 तक उनको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का बेनिफिट मिलेगा। एज ऑफ 70 के बाद एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर नहीं मिलता है। अगर वो इस पॉलिसी को सरेंडर भी करते हैं एज ऑफ 75 में, तो तकरीबन उनको यहां पर 1,65,07,000 रुपए का अमाउंट उनको मिलेगा। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर उन्होंने पूरे 25 वर्ष, मतलब एज ऑफ 50 से लेके 25 वर्ष तक अगर पॉलिसी पर पेंशन लिया है, तो तकरीबन यहां पर अमाउंट जो मिलेगा उनको देख सकते हैं। मैं आपको यहां पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। 2 लाख रुपए ईयरली प्रीमियम इंटू पूरे 25 वर्ष, तो यहां पर उन्होंने पूरे 25 वर्ष में 50 लाख रुपए का पेंशन अमाउंट ले लिया है। उसी तरह से यहां पर अगर उसको पॉलिसी को सरेंडर भी करते हैं तो मिस्टर राजेश को 1,65,07,000 रुपए का अमाउंट मिल रहा है। तो दोस्तों, यहां पर मिस्टर राजेश ने 24 लाख रुपए भर के 27 लाख रुपए भर के ये पॉलिसी लिया और साथ ही साथ उनको 50 लाख का पेंशन अमाउंट भी मिल गया और 1,65,00,000 का यहां पर सरेंडर वैल्यू भी मिल गया। तो दोस्तों, ये था कि मिस्टर राजेश को किस तरह से बेनिफिट मिल रहा है। अगर यही पॉलिसी कोई व्यक्ति अपने बच्चे के नाम पे लेता है तो उस कंडीशन में, जैसे मिस्टर राजेश अपने बच्चे के नाम पे पॉलिसी लेते हैं, तो जिनकी बेबी है उनका नाम कंचन है, जिनकी उम्र 90 दिन कंप्लीट हो चुकी है, तो दोस्तों यहाँ पे 90 दिन लिख के नहीं आता है, 0 ईयर्स ही आएगा। प्लान नेम है जीवन उमंग, सम एश्योर्ड है 25 लाख, पॉलिसी टर्म है 100 ईयर्स, क्योंकि यहां पर जो बच्चे की उम्र है वो 90 डेज है और 0 मेंशन है, तो यहां पर 100 ईयर्स का पॉलिसी टर्म आएगा, जिसके लिए मिस्टर राजेश को टोटल 30 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यहां पर किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ बेनिफिट मिलेगा प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का। अगर किसी कारणवश मिस्टर राजेश की मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी को
उनके बच्चे को किसी भी प्रकार का प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। साथ ही जो बेनिफिट मिलने वाला है वो उन्हें उनके एज ऑफ 30 के बाद से मिलना भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर यहां पर बात करें तो पहले साल का जो प्रीमियम अमाउंट है ईयरली मिस्टर राजेश को अपने बच्चे के लिए भरना होगा 4.5% जीएसटी के साथ में 77,083 रुपया। दूसरे साल से लेके ऑनवर्ड 20 साल तक यहां पर 75,424 रुपया सालाना प्रीमियम का भुगतान करना होगा 2.25% जीएसटी के साथ में। मतलब उन्हें यहां पर डे सेव करना है 207 रुपया। और मैच्योरिटी की बात करें तो तकरीबन यहां पर 2,56,25,000 रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट बच्चे के एज ऑफ 100 ईयर्स में दिया जाएगा। इसे भी कुछ इस तरह से समझ लेते हैं, बच्चे की उम्र 0 वर्ष से यहां पर पॉलिसी चालू हो जाती है 2021 में, तो यहां पर उनके पिता मतलब राजेश को प्रीमियम का भुगतान करना है 77,083 रुपया। अगर किसी कारणवश नेचुरल डेथ हो जाती है तो यहां पर नेचुरल डेथ का सिर्फ जो प्रीमियम अमाउंट है वो यहां पर रिटर्न किया जाएगा एक्सीडेंटल और नेचुरल डेथ में। सपोज यहां पर मिस्टर राजेश ने टोटल 30 साल प्रीमियम का भुगतान कर दिया, मतलब बच्चे की उम्र 29 साल तक यहां पर प्रीमियम का भुगतान किया 2050 तक, तो यहां पर एज ऑफ 30 में मिस्टर राजेश की बच्ची को मतलब कंचन को पेंशन मिलना चालू हो जाएगा पूरे 100 साल के लिए। तो यहां पर अगर देखें तो पूरे 100 साल में मतलब पूरे 70 साल में यहां पर मिस्टर कंचन को कितना पेंशन अमाउंट मिल रहा है। दोस्तों यहां पर मिस्टर राजेश ने 22,54,375 रुपए प्रीमियम का भुगतान किया पूरे 20 साल में। और यहां पर एज ऑफ 100 ईयर्स में मतलब 21 में मिसेस कंचन को 2,56,25,000 रुपए का अमाउंट दिया जा रहा है। वहीं अगर देखें तो तकरीबन यहां पर 70 साल में 1,40,00,000 रुपए का अमाउंट यहां पर कंचन ने पेंशन के रूप में ले लिया है। अगर किसी कारणवश यहां पर कंचन को ये पॉलिसी नहीं चलानी है, वो इस पॉलिसी को एज ऑफ 60 में सरेंडर करना चाहती है उसके 60 वर्ष की उम्र में, तो यहां पर उसे सरेंडर वैल्यू 1,89,48,250 रुपया दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश अगर उनकी मृत्यु एज ऑफ 60 ईयर्स में हो जाती है तो जो उनका बच्चा है या फिर उनके हस्बैंड है या जो भी उनका नॉमिनी है, उनके नॉमिनी को यहां पर 2,67,05,00,000 रुपए का अमाउंट नेचुरल डेथ में मिलेगा। सेम इसी तरह से 2,67,00,000 का अमाउंट एक्सीडेंटल डेथ में भी मिलेगा। अगर यहां पर देखें तो लगभग एज ऑफ 60 तक मिसेस कंचन ने टोटल 60 लाख रुपए का अमाउंट पेंशन के रूप में ले लिया है। तो दोस्तों ये था जीवन उमंग प्लान। मे भी आपके काफी जो डाउट्स हैं वो क्लियर भी हो चुके होंगे और यह प्लान क्यों लेना चाहिए इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में भी बताया कि अगर आप इस तरह का बेनिफिट चाहते हैं और आप यह प्लान परचेस करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। अगर आप इस तरह का बेनिफिट किसी और प्लान में देखना चाहते हैं तो आपको अल्टरनेट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। टोटल 3 पॉलिसी या फिर 2 पॉलिसी भी परचेस करनी पड़ सकती है। मैं भी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें जिससे उनको भी यह जानकारी मिल सके कि इस प्लान को लेने से क्या फायदा मिल सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना ना भूले जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं LICinsure1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।